हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यानी यूनियन क्या है। तो इससे पहले हमने सेट थ्योरी के कुछ ऑपरेशंस किए थे, जिसमें से हमने बात किया था कि सेट ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इस सब के जो कुछ हमारा ऑपरेशंस था उसके बारे में हमने इससे पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमारा ऑपरेशंस हुआ था, जिसमें हमने यूनियन जाने थे, सेट यूनियन ऑफ सेट जाने थे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट जाने थे। तो उन सब का आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, जिसकी मदद से हमारा जो सेट थ्योरी का जो कुछ हमारा मैथ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने में बहुत आसानी होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज कुछ लगभग 5-6 प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, माने यूनियन के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो है, सबसे पहले हमारा आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कम्यूटेटिव COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ यूनियन, जिसको लोग हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्म विनिमय नियम। यानी कि यूनियन का कर्म विनिमय नियम क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होता है ना कि आदमी लोग कन्फ्यूजन होता है कि कर्म विनिमय नियम क्या है, सहचर नियम क्या है। ये सब चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन का चीज़ है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है विनिमय का नियम, कर्म विनिमय। कम्यूटेटिव का हिंदी मीनिंग होता है विनिमय। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का अदला बदली करना। यानी कि जैसे हमारे पास 2 वस्तु है, जैसे हमारे पास एक वस्तु है और आपके पास कोई और वस्तु था, हमने क्या कि अपना माल आपको दे दिया और आपका माल हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या कि एक दूसरे के साथ अदला बदली की। तो अदला बदली करने का जो प्रोसेस है तो उसे हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं, नहीं कि विनिमय कहते हैं। तो यहाँ भी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 सेट लेंगे। मान लीजिए हमारा 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब इन दोनों के बीच हम यूनियन करते हैं। ये हमारा यूनियन हो गया, ये हमारा क्या हुआ, सेट ए एंड सेट बी का यूनियन हो गया। अब इसको अगर हम कम्यूटेटिव करेंगे तो इसका अगर अदला बदली करेंगे तो क्या दोनों में कोई चेंजेज होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने समझा कि ए यूनियन बी है, अगर इसको हम लोग बदल दें बी यूनियन ए करें तो क्या ये दोनों बराबर होगा। क्या ये दोनों बराबर होगा। अगर दोनों बराबर है तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यहाँ पर लागू हो रहा है। यानी कम्यूटेटिव लॉ का सीधा ही मतलब है कि अगर ए प्लस बी है, अगर मान लीजिए कि 2 सेट है ए प्लस बी, तो बी प्लस ए भी बराबर होगा। मान लीजिए कि 2 संख्या है ए प्लस बी अगर हम कर रहे हैं तो बी प्लस ए भी बराबर होगा। यही कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो उसी को अगर हम अप्लाई अगर यूनियन में कर दें तो यूनियन ऑफ सेट में करें तो यहीं पर होता है कि अगर ए यूनियन बी करते हैं तो बी यूनियन ए भी बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर ए कम्यूटेटिव लॉ का कमाल है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से आप समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जहाँ से आप जाके देख लीजिए और समझ लीजिए पहले कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तभी आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगा। अगर मान लीजिए एक सेट है 8, 9, 10 का और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 9, 10 और 11। अगर इसका हम ए यूनियन बी करते हैं तो हमारा आ जाता है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को हम सारे एलिमेंट मैंने सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को हम लोग मिला देंगे एक में। तो 8, 9, 10 और 11 बन गया, ए यूनियन बी हो गया। अब इसी को अगर हम बी यूनियन ए करें, यानी यहाँ बी का एलिमेंट को अगर हम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 8, 10, 11, नहीं इसमें तो 8 है नहीं तो 9 और 8 हो गया। यानी दोनों चीज़ तो बराबर है ना, यानी ए यूनियन बी भी बराबर है और बी यूनियन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखिए कर्म का आगे पीछे है तो इसमें कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता है। बस अगर इसको हम सुधार के इस तरीके से लिख दें 8, 9, 10 और 11 तो क्या ये दोनों चीज़ बराबर है आपस में, तो बिल्कुल बराबर है।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि अगर हमारे पास दो सेट है एस यूनियन बी है, तो अगर हम इसको बी यूनियन ए भी करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहता है। तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज यूनियन का ही था कि अगर दो सेट रहेगा ए सेट और बी सेट, अगर हम दोनों का यूनियन करते हैं तो इसका उल्टा बी यूनियन ए भी बराबर होगा। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम लोग समझते हैं इसका सेकेंड लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? सेकेंड में है हमारा एसोसिएटिव लॉ। लॉ ऑफ यूनियन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सहचर का नियम। इसे हिंदी में बोलते हैं सहचर का नियम ऑफ यूनियन का। ऑफ यूनियन यानी यूनियन का सहचर नियम क्या होगा? तो सहचर का मतलब क्या होता है? सहचर का मतलब जनरली होता है जो यहाँ पर है ना, एसोसिएटिव का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के काम आता है, इसे सहचर बोलते हैं। लेकिन इसमें जरा देखिए कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा ध्यान रखें उसमें दो चीज़ों ए और बी होती है, जबकि एसोसिएटिव लॉ में तीन चीज़ अगर अब हम लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा तीन सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, अगर हम तीनों का यूनियन करते हैं, अगर यूनियन इस प्रकार से करते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, तो क्या इसका बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी होगा? यही हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब है कि जैसे कि आपने एक एलिमेंट ए ले लिया और इसके बाद हमने क्या किया, बी यूनियन सी किया कर दिया, हमने बी यूनियन सी किए, उसके बाद यूनियन करेंगे किसके साथ? ए के साथ। तो अगर इसका बराबर क्या हो जाएगा? अगर ए यूनियन हम लोग बी पहले करते हैं उसके बाद यूनियन सी से करते हैं तो वो बराबर होगा। यानी एसोसिएटिव लॉ में यही होता है कि तीन सेट रहेगा, अगर हम मान लीजिए कि ए का पहले बी यूनियन सी करते हैं और फिर उसी के एक यूनियन के साथ यूनियन कर देते हैं तो ये के बराबर हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ इसी कहता है। इसका देखिए एग्जाम्पल इस तरीके लीजिए, मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये क्या बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी का बिल्कुल बराबर होगा। और यही तो हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। नहीं, ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है चीज़ों को समझने का। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझने पर ना चीज़ों क्लियर आसानी से हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया है 8, 12 और 14। दूसरा सेट हमारा है बी जिसमें हमारा है 14, 16 और 18, और सी सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट है 18, 20 और 22। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ के अनुसार एसोसिएटिव लॉ क्या था कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी का ओवर यूनियन सी। अब इसको हम इस लॉ में फिट करते हैं तो क्या काम करता है? तो पहले एक तो ये हमारा हो गया, तो हम लोग पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पहले हम लोग सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट वाला अंदर की चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा होगा 14, 16, 18, 20 और 22। अब इसी का यूनियन कर देंगे इसके साथ, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की जगह पर हमारा ये चीज़ है और बी सी की जगह पर ए है, तो अभी दोनों को यूनियन कर देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? 8, 12 और यहाँ से 14, 16, 18, 20 और 22। ये हमारा निकल गया इसका, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का निकल गया, बोल सकते LH यस हमारा निकल गया। यानी ये पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया, यानी इसके बराबर इतना आया। अब इस पार्ट को हम लोग करते हैं RHS, राइट हैंड साइड को करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे ए यूनियन बी, जो ब्रैकेट का चीज़ है पहले उसको करेंगे, तो हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 8, 12, 40 और इसी में जोड़ देते हैं 16 और 18 हो गया, ये निकल गया। अब इसी को साथ हम लोग करेंगे सी के साथ यूनियन कर देते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन
सी बराबर हो जाएगा हमारा 8, 12, 14, 16, 18। ये तो हमारा इसका निकल गया। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं सी को, तो हो जाएगा 20 और 22। अब ये देखिए कि ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसमें भी तुम आपका 8 है, इसमें भी 12 है, इसमें 14, 16, 18, दोनों बराबर हो गया। यानी इसका मतलब है कि अगर हम ए यूनियन, इसका मतलब ये है कि दोनों जो हमारा नियम है एसोसिएटिव लॉ है, ये पूरी तरीके से काम कर रहा है किसमें, यूनियन ऑफ सेट में। अब इसके बाद हमारा नंबर 3 प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग समझते हैं। नंबर 3 में हमारा क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर में 3 हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो है आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनियन। माने एक आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है एक आइडेंटिटी का नाम, जिस पर आइडेंटिटी मतलब 1 की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर नंबर 3 में जो हमारा है प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनियन। तो अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर हम ए यूनियन ए के साथ कर दें तो बराबर हमें ए प्राप्त होता है। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि जो हमारा पहले सेट है उसी सेट को उसी के साथ अगर हम यूनियन कर देते तो हमें क्या मिलता है, तो हमें वही सेट वापस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी तरीके कहा गया है कि ए अगर कोई सेट है, अगर इसी के साथ हम यूनियन ए के साथ ही कर दे, फिर पुनः उसी से यूनियन कर दे, यानी डबल यूनियन हो जाता है। एक ही सेट को 2 बार अगर लिखते हैं कि मैं, तो बराबर ए आएगा। ये तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनियन कहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि ए इक्वल टू एक सेट है जिसमें से ए बी सी और डी है, ठीक है। अब इसी को हम पुनः इसी के साथ यूनियन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन ए करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों चीज़ को जोड़ देना, और इसी को 2 बार लिखेंगे तो सेम सेम होने के कारण वापस यही लिखा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ डबल होता है तो उसको सेट में हम लोग एक ही बार लिखते हैं, इसलिए वापस ही आ गया। तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि ए यूनियन ए बराबर ए होगा। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है यूनियन सेट का, ठीक है। तो आपको तीनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल समझ में आ गया। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो इसमें भी नंबर 1 प्रॉपर्टीज वही आता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इस शॉर्ट का मतलब है इंटरसेक्शन हो गया, नहीं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ करते हैं कि 2 सेट ले लेते हैं, ए सेट और बी सेट। अगर इसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ करते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर होगा। इट सिंपल, इसमें भी वही चीज़ लागू होता है, जैसे कि ए यूनियन बी करते हैं तो बी यूनियन ए बराबर हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी पूरी तरीके से बराबर होगा। आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू, आप इस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल में पुट करके आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरीके से लागू होगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा इसमें प्रॉपर्टीज है, नंबर 2 प्रॉपर्टीज है, वो है हमारा एसोसिएटिव, CATIV एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग 3 सेट लेते हैं, ए सेट, बी सेट और सी सेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर इसका इंटरसेक्शन हम सी के साथ कर दें तो हमें बराबर मिल जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन सी। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि हमने क्या किया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है ए बी सी। अगर हम पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, यानी ए सेट के को बी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उससे को हम फिर वापस सी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का बराबर होगा। ये चीज़ अप्लाई यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट में आपको एग्जाम्पल दे दे तीनों को बताया है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर एग्जाम्पल आप पुट करके देखिए तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा।
और अभी तक आपने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में नहीं जाना है तो उसका मैंने एक वीडियो बना चुके हैं, सेट थ्योरी का पार्ट 4, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से जाके आप प्लीज़ आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि सेट थ्योरी लगभग मेरा ख़त्म होने वाला है। तो आप अगर पूरा सेट थ्योरी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे सका है। आप सीरियल बाय पूरे देखिए पार्ट को, ताकि आपको पूरी तरीके से सेट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन का वो है आइडेंटिटी लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन हम ए के साथ कर दें, सिंपल है कि ए इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो सिंपल यही मिलेगा वापस, कि अगर ए इंटरसेक्शन ए कर देते तो हमें वापस यही चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो यही हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज इसमें और 3 प्रॉपर्टी यूनियन में, यानी टोटल हमें 6 प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन यानी सेट का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमको उम्मीद है कि आपको ये जो हमने अभी आपको बताने की कोशिश की आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो में उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा डी मॉर्गन लॉ, जो कि सेट थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, डी मॉर्गन लॉ। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा और अक्सर ये एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो सेट थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बचा हुआ है, जिसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग लगभग सेट थ्योरी पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला रहेगा। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।